ये मगवाणी है। अब आप श्रुति मिश्रा एवं ईशा मिकाला से शाकद्वीपीय समाचार हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। ये मगवाणी है। अब आप श्रुति मिश्रा से समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। मगवाणी के पुनर्प्रसारण के प्रयासों की खबर से समस्त शाकद्वीपीय जगत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मगवाणी प्रवाचक प्रवाचिकाओं के रूप में नई प्रतिभाओं के सामने आने से भास्कर परिवारों में उत्साह का वातावरण व्याप्त हो गया है। मगवाणी संरक्षक मंडल में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मग कुल गौरव अयोध्या नरेश श्री बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के शामिल होने से संपूर्ण स्वजातीय स्वाभिमान को जबरदस्त बल मिला है। अब समाचार विस्तार से। मगवाणी के पुनः प्रसारण की खबरों से समूचा शाकद्वीपीय जगत हर्ष व उल्लास से भर गया है। देश विदेश की शाकद्वीपीय गतिविधियों को श्री कृष्ण बिहारी मिश्र के कर्णप्रिय स्वर में सुनने के लिए समस्त भास्कर समाज बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ज्ञातव्य है कि इस बार मगवाणी समाचार प्रभाग को एक बहुत ही सुसज्जित स्वरूप दिया गया है। इस प्रभाग में देश के अधिकांश राज्यों को प्रतिनिधित्व देना सुनिश्चित किया गया है। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। शाकद्वीपीय संततियों को अपने समाज व अपनी जड़ों के जोड़ने की दिशा में प्रयास करते हुए इस बार कुछ नई प्रतिभाओं को प्रवाचक या प्रवाचिका के रूप में मगवाणी टीम से जोड़ा जा रहा है। वाणी व लेखनी के धनी श्री कृष्ण बिहारी मिश्र के निर्देशन में इन प्रतिभाओं को फिलहाल प्रशिक्षित करने का काम चल रहा है। उम्मीद है कि ये प्रयास शाकद्वीपीय बच्चों के मन में स्वजाति प्रेम उत्पन्न करने के कारक सिद्ध होंगे। मगवाणी प्रसारण टीम को संरक्षण उपलब्ध कराने के ख्याल से बनाए गए संरक्षक मंडल को भव्यता देने के निमित्त मगकुल गौरव अयोध्या नरेश श्री बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इस आशय की जानकारी मगवाणी संयोजक श्री विवेकानंद मिश्र ने दिल्ली से दी है। श्री मिश्र ने यह भी बताया कि राजा साहब के इस सहृदयता से मगवाणी टीम के प्रयासों को जबरदस्त उत्साह मिला है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मगवाणी के पुनर्प्रसारण की खबरों से सर्वत्र उत्साह। मगवाणी के प्रवाचक के रूप में कुछ नई प्रतिभाओं का पदार्पण एवं मगवाणी संरक्षक मंडल में शामिल होने के लिए अयोध्या नरेश श्री बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र की स्नेह स्वीकृति। इस प्रकार मगवाणी का यह प्रमोशनल अंक अब समाप्त होता है। जय भास्कर। Welcome to Magwani. I am Shruti Mishra and these are the headlines. The news of Magwani's effort for rehabilitation has created a wave of happiness in the entire Shakdweepiya community. With the arrival of new talents in the form of pravachakas, the atmosphere of excitement has spread in Bhaskar families. The inclusion of Magkul Gaurav Ayodhya Naresh Shri Bimlendra Mohan Pratap Mishra as a special invitee in the Magwani patronage has given a tremendous strength to the entire Shakdweepiya families all over the world. Now the news in detail. The news of rebroadcast of Magwani has filled the whole Shakdweepiya world with joy and gaiety. The entire Bhaskar society is eagerly waiting to hear the devotional activities of the country and abroad in the parody of Shri Krishna Bihari Mishra. It is known that this time Magwani News Division has been given a very well-equipped form. Representation of most of the states of the country is ensured in this division. These news are being delivered to you by Magwani. New talents are being added to the Magwani team in the form of pravachaka or pravachika, while trying to connect the Shakdweepiya progencies to their society and their roots. The work of training these talents is currently under the direction of Shri Krishna Bihari Mishra, who is rich in speech and writing. It is expected that these efforts will prove to be a factor in generating self-love in the minds of the Orthodox children. In order to provide protection to the Magwani broadcasting team to give grandeur to the patronage, Magkul Gaurav Ayodhya Naresh Shri Bimlendra Mohan Pratap Mishra has given his approval. Magwani convener Shri Vivekanand Mishra has given this information from Delhi. Mr. Mishra also informed that the efforts of Magwani team has received tremendous enthusiasm with the kindness of Raja Sahib. And finally, the headlines once again. Enthusiasm everywhere from the news of Magwani's rediscovery, the introduction of some new features as proponents of Magwani, and
Affection approval of Ayodhya Naresh Vimlendra Mohan Pratap Mishra for joining Magwani patronage. That's all for the promotional audio of Magwani Bulletin. Thank you, Jai Bhaskar. This is Magwani. I am Isha Mikala and these are the headlines. An effort to repopularize Magwani with the objective to restore its glory and harmony globally has been made. The Magwani News Division, the Magwani Consultative Committee and the Magwani Board of Guardians have been formed. A WhatsApp group that is Magwani Prasar Samuh has been formed for the fastest circulation of the news. Now the news in detail. Efforts to reinvigorate Magwani have intensified with the aim of strengthening the mutual love, fraternity and unity of the Shakdwepian Brahmins residing in any region of the world. Preparations are going on for this broadcast in a very planned manner. Regarding this, 1 or 2 reporters have been chosen from almost all the states of the country. These reporters are active officials of the respective states. These reporters will post news related to all the activities of the Shakdwepian community in their state in the news division of Magwani. All the news will be broadcast every day at 7 p.m. by Sri Krishna Bihari Mishra and other news readers under his direction on your WhatsApp number or in other WhatsApp groups. As per the information, this time the Magwani Bulletin will be circulated only on the WhatsApp group that is Magwani Prasar Group. Only those admins who are interested in the broadcast of Magwani News Bulletin will be added in the group. The broadcasting of Magwani will be ensured to reach each and every corner of the country. The Magwani convener Sri Vivekanand Mishra from Delhi said that a 21-member Magwani Consultative Committee has been formed to represent all the Shakdwepian institutions in the Magwani News. In this committee, senior and experienced officials of the Shakdwepian institutions of almost all the states of the country have been included. These officials will periodically suggest for the betterment of Magwani. However, this time a grand Magwani Patron Board has also been formed with a view to protect the Magwani team and its efforts. Under the guardianship of some eminent personalities from different regions of the country, the 11-membered committee with their vast experiences will glorify and add grandeur to Magwani. Sri Vivekanand Mishra also said that in all these efforts, the coordinator of Magwani, Mrs. Kamini Bhojak of Bikaner, Mr. Mahendra Pandey of Dibrugarh and Deputy Coordinator are extending their full support. Apart from this, Mr. Vimal Mishra of Kolkata, Mr. Anant Mishra of Gorakhpur, Mr. Rajan Nayak of Rourkela and Mr. Shubham Sharma of Chhattisgarh are also playing an important role in the preparation of the broadcast. On a conclusive note, preparations for the Magwani telecast are being finalized and the date of its airing will be announced soon by Sri Krishna Bihari Mishra. That's the end of the promotional audio of Magwani Bulletin. Thank you. जय भास्कर। ये मगवाणी है। अब आप ईशा मिकाला से समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। वैश्विक शाकद्वीपीय सौहार्द के उद्देश्य से मगवाणी के पूर्ण प्रसारण के प्रयास तेज हो गए हैं। मगवाणी समाचार प्रभाग, मगवाणी परामर्शदात्री समिति एवं मगवाणी संरक्षक मंडल के गठन किए गए हैं। मगवाणी के त्वरित व सर्वत्र प्रयास के मद्देनजर मगवाणी प्रसार समूह नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। अब समाचार विस्तार से। विश्व के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के परस्पर प्रेम, भाईचारा व ऐक्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मगवाणी के पुनः प्रसारण के प्रयास तेज हो गए हैं। इस बार इस प्रसारण के लिए बहुत ही सुनियोजित तरीके से तैयारी चल रही है। इसमें देश के लगभग सभी राज्यों से 1 या 2 संवाददाता बनाए गए हैं। ये संवाददाता अपने अपने राज्य के सक्रिय पदाधिकारी हैं। ये संवाददाता अपने राज्य की सभी शाकद्वीपीय गतिविधियों से संबंधित समाचार मगवाणी के समाचार प्रभाग में पोस्ट करेंगे। इस प्रकार इन मगवाणी प्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए समाचार को प्रतिदिन सायं 7 बजे श्री कृष्ण बिहारी मिश्र एवं उनके निर्देशन में अन्य प्रवाचक प्रवाचिकाओं की कर्णप्रिय आवाज में आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर या व्हाट्सएप समूहों में सुन सकते हैं। ज्ञातव्य है कि इस बार मगवाणी बुलेटिन अंक केवल मगवाणी प्रसार समूह नामक व्हाट्सएप समूह में ही डाले जाएंगे। इस प्रसार समूह में वही ग्रुप एडमिन जोड़े जा रहे हैं जो अपने व्हाट्सएप समूह में मगवाणी प्रसारण के इच्छुक हैं। इस प्रकार देश के कोने कोने तक मगवाणी का प्रसारण सुनिश्चित हो सकेगा।
मगवाणी के संयोजक श्री विवेकानंद मिश्र ने दिल्ली से बताया कि मगवाणी समाचारों में सभी शाकद्वीपीय संस्थाओं के प्रतिनिधित्व के लिए एक 21 सदस्यीय मगवाणी परामर्शदात्री समिति बनाई गई है। इस समिति में देश के लगभग सभी राज्यों की शाकद्वीपीय संस्थाओं के वरिष्ठ व अनुभवी पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। ये पदाधिकारी समय समय पर मगवाणी की बेहतरी के लिए सुझाव देंगे। बहरहाल इस बार मगवाणी टीम एवं इसके प्रयासों को संरक्षण देने के ख्याल से एक भव्य मगवाणी संरक्षक मंडल भी बनाया गया है। इस 11 सदस्यीय संरक्षक मंडल में देश के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी ख्याति लब्ध विभूतियों का सम्मान रखा गया है जो अपने व्यापक अनुभवों से इस मगवाणी को भव्यता प्रदान करेंगे। मगवाणी संयोजक श्री विवेकानंद मिश्र ने यह भी बताया है कि इन समूचे प्रयासों में मगवाणी की समन्वयक बीकानेर की श्रीमती कामिनी भोजक एवं उप समन्वयक डिब्रूगढ़ के श्री महेंद्र पांडे का भरपूर साथ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त कोलकाता के श्री बिमल मिश्र, गोरखपुर के श्री अनंत मिश्र, राउरकेला के श्री राजन नायक एवं छत्तीसगढ़ के श्री शुभम शर्मा भी प्रसारण की तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और अंत में एक सूचना, मगवाणी प्रसारण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है एवं जल्द ही श्री कृष्ण बिहारी मिश्र के द्वारा इसके पुनः प्रसारण की तिथि की घोषणा की जाएगी। इस प्रकार मगवाणी बुलेटिन का यह प्रमोशनल अंक अब समाप्त होता है। धन्यवाद। जय भास्कर।